हेलो बच्चों। आज की जो वीडियो है वो आपके क्लास 10th के इंग्लिश के जो मॉडल पेपर है उस पर होने वाली है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और बता दें कि आप लोगों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके ज्वाइन हो जाओ। और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर आपको बोर्ड के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपके मॉडल पेपर्स में नवबोध प्रबोध, साथ ही साथ जितने भी चीज़ें हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके 80% फंसने के चांस वहाँ से होंगे। और ये हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि पिछले समय हमने ऐसे क्वेश्चंस निकाले थे जिससे 70 से 80% वहाँ से आए हुए थे। प्लेलिस्ट में वीडियो भी होगी पुराने साल की, जाके ज़रूर देखना, हमने डाल दिया है। क्योंकि एक ट्रस्ट बनाना ज़रूरी होता है, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ एक ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो आपका फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आगे पूरी हेल्प हमारे तरफ से होगी। तो चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो यहाँ पर आपको ऐसे चूज़ अ करेक्ट अल्टरनेटिव देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है, जिस पर आपको 2 से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। क्वेश्चन 2 है विच फेमस एक्टर डिज विजिट द नरेटर्स फादर इन डैडी एंड रिंग स्प्रिट एंड व्हाट डिड वन ऑफ द कॉल डैडी। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, जहाँ पे पूछा गया व्हाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप। तो यहाँ पर इसके आंसर्स भी हैं। और क्वेश्चन 4 है, जहाँ पे पूछा गया व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी बाय बतूता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एट द एज एंड फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, कहाँ से शुरू किया। यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 6वें में, जहाँ पे पूछा गया है वाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर्स। और इसके जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो हमारे वेबसाइट नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल पे मिलेंगे, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा मॉडल पेपर के सेक्शन में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो अब आगे चलते हैं जहाँ पर आपको आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इन 1 and 2 सेंटेंस। तो इसको आप देख सकते हो। व्हाट आर द ड्रेडफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉक्स अबाउट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय 2 नेम्स, वॉट आर दे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 8, जहाँ पे पूछा गया व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ़ वी यूज़ मोर देन आवर साइट इन इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 9 व्हाट इज़ अ स्पीकर कंप्लेन इन अबाउट मी। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वुड सुम्बा डू इफ़ ही केम अक्रॉस वॉल गेट्स एंड फेंसेस। ठीक है। उसके बाद आगे है 11 राइट द पैराग्राफ ऑन वेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ ऑन द बेसिक ऑफ गिवन हिंट्स। ठीक है। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, अ सिक मैन इज़ अ बर्डन टू सोसाइटी, मनी कैन नॉट बाय हेल्थ, डाइट एक्सरसाइज एंड हाइजीन एंश्योर्स गुड हेल्थ, इंपॉर्टेंट ऑफ मॉर्निंग वॉक। ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हेल्थ इज़ वेल्थ, इस पर आपको आंसर्स इसके देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हेल्थ इज़ वेल्थ कर सकते हैं। एज वी ऑल नो अबाउट द popular common saying that the health is wealth, it is a true as our life, good health is a great blessing to the mankind। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। और उसके बाद पैराग्राफ है द इंडियन फार्मर यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। आप फार्मर, यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं, इसको यूज़ करके आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ बनाना है एक। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको यूज़ करके इसको लिखना हुआ है, पैराग्राफ बनाना है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। एन इंडियन फार्मर इज़ वेरी सिंपल एंड हम्बल villager. He work hand hard in the field since morning. He is an expert in his work. He is very useful person. He provide food by cultivating different crops. He grows grain, vegetable, fruits. He keeps us alive by providing food to nation। ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि हम आगे चलते हैं, You are the culture secretary of your school. Write an attractive notice giving information about the selection of two
पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन अ इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेकेंडरी रायपुर, नोटिस है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर क्या है, एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन अ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर रायपुर इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। Two participants are to be selected to represent our school. The student willing to participate are requested to contact me within next 5 days। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शशांक जोशी कल्चर सिक्योरिटी, यहाँ पे नाम आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे नोटिस राइट करना है किसके लिए, इनवाइटिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे नोटिस ऐसे लिखते हैं, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए नोटिस कैसे लिखा जाता है, क्योंकि नोटिस के भी नंबर होते हैं अच्छे खासे। उसके बाद है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए के आंसर्स देने हैं। ये तो कोई भी कर पाएगा, तो आप भी कर लेना इसको। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे 14 में पूछा गया है, यू आर उमा वर्मा, योर इकोनॉमिकल कंडीशन इज पुअर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ फीस कंसेशन स्कॉलरशिप। लास्ट में आपको देखना होगा कि आपको एप्लीकेशन किस चीज़ की लिखना है। यहाँ पे आपको फीस के डिमांडेबल, थोड़ा स्कॉलरशिप के लिए आपको फीस कम करने के लिए यहाँ पे लिखना है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल राजनांदगांव एन एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन स्कॉलरशिप। मैडम आई बैक टू स्टे दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और उसके बाद एक लेटर लिखना है जहाँ पे आपको अपने फादर को इन्फॉर्म करना है अपनी स्टडी और हेल्थ के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद डू एज अ डायरेक्टेड है, जहाँ पे आपको क्या है, ग्रामर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, इट वॉज रेनिंग सिंस व्हेन आई एम वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर यह आएगा, ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन एन एन यूरोपियन। उसके बाद है, संजना हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल फ्रॉम आएगा या सिंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिंस 2014। यू राइट योर लेटर मैथ एम्फेटिक। तो ये हम बात में देख लेना। उसके बाद हिमांशु वेंट मुंबई, क्वेश्चन टैग लगाना है, वेंट लगा तो डिडेंट नॉट या फिर डिडेंट हिमांशु, डिड नॉट हिमांशु, जैसे भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आंसर्स आपको करेक्शन कर लेना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे भी सेम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, आपको आंसर्स देने हैं और आगे देखने हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, राइट एन एसे ऑन एन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पर एसे है, ग्रेट मैन माय फेवरेट लीडर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अ ग्रेट मैन, लाइफ इज एन ग्रेट मैन, ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइफ स्टम्बलिंग। ऐसा आप अगर कुछ लिखते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके एसे को। ठीक है, तो आगे आप इसे देखें, हिज एजुकेशन, हिज पॉलिटिकल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें एज अ रिफॉर्मर जो भी चीज़ें हैं वो देखिए। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ साइंस है, इसको आप अपने के थ्रू भी लिख लेना। उसके बाद जो थर्ड है वो है इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्कूल्स स्पोर्ट्स, तो ये भी आप देख लेना। इसके बाद जो कि है टोटल यहाँ पर एंड होती है आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चंस पैटर्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।